बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के तमाम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टोटल हमारे पास 4 असाइनमेंट्स हैं। इन तमाम का आज हम सोल्यूशन देखेंगे। पहली असाइनमेंट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 9.8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है आपके पास एक मैस है 500 ग्राम और उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया है। जैसे ही हमने उसके साथ अटैच किया बेटा, वो स्प्रिंग जो है 9.8 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो गया, मतलब वो नीचे की तरफ मूव कर गया। तो गिवन डाटा में हमारे पास मैस गिवन है 500 ग्राम। सबसे पहले इसे केजी में कन्वर्ट किया, 0.5 केजी। एक्सटेंशन जो हुई है बेटा वो हुई है हमारे पास 9.8 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये आएगा 0.098 मीटर। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है के, और हमारे पास हुक्स लॉ होता है F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी F डिवाइडेड बाई एक्स। हम सबसे पहले बच्चों फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर बेटा मैस गिवन था हमारे पास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास फोर्स आ गई। और फिर ये फोर्स की वैल्यू इस फार्मूले में स्प्रिंग कांस्टेंट के फार्मूले में यूज़ करेंगे तो बेटा के इज इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाई 0.098, और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा 50 न्यूटन पर मीटर। और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास, द टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग इज 0.40 सेकेंड। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर। सवाल में आपको कहा जा रहा है एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड आपको दे दिया, मतलब ये 0.40 सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है जब ये मीन पोजीशन से, मतलब इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर होगा। तो गिवन डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास 0.40 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 0.04 मीटर। हमने फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट एक्स, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर होगा तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमें मालूम नहीं है, तो पहले एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से हम बेटा एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है तो बेटा हमारे पास हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.40। और ये 2 को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 5, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद बेटा ये हो जाएगी 15.7 रेडियन पर सेकंड। और बच्चों ये आ गई हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और फिर हम इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को बच्चों इस फार्मूले में, एक्सेलरेशन के फार्मूले में यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के अंदर। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ गई और ये एक्स की वैल्यू आ गई जो हमारे पास गिवन थी। तो बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट असाइनमेंट है बच्चों 17.3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद द लेंथ 1 मीटर प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। हमने एक पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, जबकि स्ट्रिंग की लेंथ हमें दे दी गई है 1 मीटर। और कहा जा रहा है इस पेंडुलम को फाइंड आउट करना है ऑन अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू 1/6 रह जाती है। तो मून के ऊपर भी हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में सबसे पहले लेंथ लिखेंगे 1 मीटर, और अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मून के ऊपर 1/6 होती है, तो इस वैल्यू की 1/6 वैल्यू निकालेंगे तो बेटा वो आएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जी की वैल्यू मून के ऊपर होती है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। सबसे पहले अर्थ के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज पुट किए, यहाँ पर 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। और यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड आएगा 2.006 सेकेंड।
और इसी तरह बेटा मून के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मून के ऊपर जी की वैल्यू थी 1.63, यहाँ पर वैल्यूज पुट की, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मून के ऊपर टाइम पीरियड आएगा हमारे पास 4.92 सेकेंड्स, और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट असाइनमेंट हमारे पास 17.4, फाइंड द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग at the end of a spring if the equation for its position at any instant t is given by x is equal to 0.25 cos pi by 8 t. Also find the displacement of object after t is equal to 2.0 seconds. स्टेटमेंट में बच्चों आपको कहा जा रहा है एक मैच स्प्रिंग सिस्टम है जिसकी आपको एक इक्वेशन दे दी गई है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सिर्फ आपको ये इक्वेशन दी गई है। और दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि आपने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है जब टाइम होगा 2.0 सेकेंड। सबसे पहले बेटा हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरी चीज बेटा ये टाइम है, तो दोनों को हमने लिख लिया। सोल्यूशन में बेटा इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ओमेगा टी। ए एम्पलीट्यूड को शो करता है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी को शो करता है। तो बेटा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर x आ रहा है बेटा और a की जगह पर आ रहा है 0.25, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वो है हमारे पास 0.25 मीटर। और इसी तरह ओमेगा की जगह पर आ रहा है पाई बाय 8, तो हम कहेंगे ओमेगा इक्वल है, यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी इक्वल है पाई बाय 8 रेडियन पर सेकंड के। मतलब सिर्फ इक्वेशंस को कंपेयर करके हम इजीली इस इक्वेशन से एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बाद हमने फाइंड आउट करनी है फ्रिक्वेंसी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यह फ्रिक्वेंसी भी पूछी गई थी। तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। वहाँ से एफ का फार्मूला बनेगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ पर हमारे पास बेटा ओमेगा की वैल्यू थी पाई बाय 8, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और बेटा यहाँ पर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16। इसको जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 0.0625 हर्ट्ज, और यही हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो बेटा इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 16 सेकंड, और ये हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हमने दूसरे पार्ट में फाइंड आउट करना था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टी। मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है जब टाइम होगा 2 सेकेंड्स, मतलब वाइब्रेट करते हुए इसका 2 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इस मीन पोजीशन से ये कितने पॉइंट पर मौजूद होगा इस टाइम के ऊपर। तो इक्वेशन में बेटा हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जस्ट यहाँ पर टी की जगह पर 2 पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ये आ रह जाएगा 0.25 कॉस पाई बाय 4। अब यहाँ पर कॉस पाई बाय 4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। कॉस पाई बाय 4 बेटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के, और इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 0.707। अगर आप डायरेक्ट भी बेटा कैलकुलेटर पे लिखते हो तो बेटा यही आंसर आएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो बेटा cos पाई बाय 4 की जगह हम पुट कर सकते हैं 0.707, मतलब इस वैल्यू को इसकी जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई 0.707। उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 0.177 मीटर। और यही हमने फाइंड आउट करना था कि इतने टाइम के बाद ये जो मैस है बेटा ये तकरीबन मीन पोजीशन से 0.177 मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद होगा। और ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।